रिसेंटली भारत ने $900 मिलियन का लोन देने जा रहा है श्रीलंका को, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि भारत अपने ग्रोथ रेट के साथ साथ अपनी दूसरी कंट्रीज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपने सुना इंडिया में जहां कल्चर हमारे जैसा है, हिस्ट्री हमारे जैसी है, वहां कभी फौज आ गई है? कौन सा क्राइसिस नहीं आया वहां पर? इसके बावजूद कभी सुना आपने कि वहां मिलिट्री सिस्टम आ गया है? वज़ीर आज़म को बेशर्म कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म के सामने खड़े होकर। अच्छी बात नहीं है ये। अच्छी बात नहीं? हाँ, अच्छी बात बस उनके टाइज इतने अच्छे नहीं होने चाहिए ना। अच्छा। इंडिया श्रीलंका के। हाँ तो सर उनको लड़ते रहना चाहिए। लोन देना तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमें कोई लोन दे तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो दूसरी कंट्रीज अगर किसी इट कम्स टू इंडिया तो फिर तो नहीं सही ना। आपकी टैंकों में पेट्रोल डलना है और वो पैसों से डलना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप एक फौज को जो है सस्टेन नहीं कर सकते। वो हैंडसम वजीर आजम भी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़ीर आज़म किस तरह बार बार माजरत और माफी तलब कर रहा है। इंडिया स्टेबल कंट्री है अभी पाकिस्तान की निस्बत में, और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, और जो है ना बार बार लोन ले रही है IMF से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने दिवालिया होने की कागार पर पहुंचे श्रीलंका को करोड़ों का आर्थिक पैकेज देकर राहत दी है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि भारत की मदद से श्रीलंका को कुछ समय के लिए राहत की सांस मिली है। उन्होंने IMF से मदद की भी बात कही है। भारत का पड़ोसी श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसी बीच भारत ने उसे मदद के रूप में $900 मिलियन का कर्ज देने का ऐलान किया है। भारत के इस कदम से हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल भी बेहाल हो चुका है। चारों ओर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोसा जा रहा है। पाकिस्तान भी दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर बात करें हम इकोनॉमी के हवाले से, तो भारत की इकोनॉमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है बल्कि ग्रोथ रेट देखने को मिली है। ग्रोथ रेट के देखने के साथ साथ भारत ने ना सिर्फ अपनी कंट्री को ग्रो किया है, उसकी इकोनॉमी को ग्रो किया है, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताती जाऊँ कि रिसेंटली भारत ने $900 मिलियन का लोन देने जा रहा है श्रीलंका को, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि भारत अपने ग्रोथ रेट के साथ साथ अपनी दूसरी कंट्रीज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अच्छी बात नहीं है ये। अच्छी बात नहीं? हाँ अच्छी बात नहीं? बस उनके टाइज इतने अच्छे नहीं होने चाहिए ना। अच्छा। इंडिया श्रीलंका के। हाँ तो सर उनको लड़ते रहना चाहिए। लोन देना तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमें कोई लोन दे तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो दूसरी कंट्रीज अगर किसी इट कम्स टू इंडिया तो फिर तो नहीं सही ना। हमें कोई दे तो बहुत अच्छी है, बाकी नहीं तो अच्छी बात। इंडिया स्टेबल कंट्री है अभी पाकिस्तान की निस्बत में, और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, और जो है ना बार बार लोन ले रही है IMF से, और इंडिया जो है वो श्रीलंका को जो है ना लोन दे रही है। तो पाकिस्तान के हालात आजकल डेफिनेटली बहुत बुरे हैं। मैं किसी ने ये नहीं बयान की कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी भी कुछ खूबियाँ हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। आपने सुना बरतानिया में कभी फौज आ गई है इक़्तिदार में? वहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आपने सुना इंडिया में जहाँ कल्चर हमारे जैसा है, हिस्ट्री हमारे जैसी है, वहाँ कभी फौज आ गई है? कौन सा क्राइसिस नहीं आया वहाँ पर? इसके बावजूद कभी सुना आपने कि वहाँ मिलिट्री सिस्टम आ गया है? आप बता दें, फौज को लाता कौन है? भाई मेरे फौज बात के दरवाजे कौन खटखटाता है? डिबेट की ओर चली जाएगी। कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनके दरवाजे किसी को खोलने की जरूरत नहीं होती। We are not discussing the role of the army. We are discussing I am just giving you parallel examples. ठीक है, but we are discussing there is a demand in the market के सदारती निज़ाम लाओ, तरक्की पाओ। हम उसको बात कर रहे हैं। I haven't yet finished. Okay, no, please let him finish. देखिए, मेरी गुजारिश ये है, ये दरफुदरी जिसने भी छोड़ी है, हमें इसी स्टेज के ऊपर इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को, इस मुल्क के मीडिया को, इसको चैलेंज करना चाहिए। ये मेरी हम्बल सजेशन है। ये दिस इज़ नॉट दैट यू विल चुटकी बजाओगे एंड द सिस्टम विल चेंज। जैसा मैंने कहा, इसका सबसे बड़ा खौफनाक आस्पेक्ट जो है वो है 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम जब तक अंडू नहीं होगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं आ सकता। एक बात।
दूसरी बात यह कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की ख्वाहिश का इजहार क्यों हो रहा है, इस पर किसी ने बात ही नहीं की। चले एक बात बता दें आवाम को, मैं बता देता हूँ, कि एक ये बात सिस्टम फिर मैं बता देता हूँ नहीं कर पा रहा। इसलिए कि इस सिस्टम के तहत 18वीं तरमीम के बाद तमाम रिसोर्सेज जो सूबों के हैं वो सूबों को चले गए हैं, तमाम इख्तियारात जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसके, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सूबों के पास चले गए हैं। वफाक बजाता है छनकना, वफाक को छनकना बजाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको अंडू करने की ख्वाहिशात हो रही हैं। मैं तो मरता मर जाऊंगा लेकिन मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। नहीं देखें बुखारी साहब, आप अल्लाह हमारे साथ रखेगा। अच्छा बात सुने, ये जो बात कर रहे हैं ना आप, हमें बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देते हैं फ्रांस की, अमेरिका की, इधर उधर की, उनका एक सिस्टम है, हमारा सिस्टम नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टाइम एंड अगेन। 70 साल हो गए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का तरीका कार तो मुझे बता मैं उधर आ रहा हूँ ना, अभी आपकी ट्रेनिंग जा रही है, टाइम खत्म होता जा रहा है, टाइम पे जाती है। बात सुने, अब बात आती है यहाँ कि आप इसको कैसे करेंगे। नंबर 1, यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ। आपका जो लोकल डायनामिक्स है इतने डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड कि आपको पता नहीं है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आप अपनी दोस्ती बनाते हैं सबसे ज़्यादा एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, फिर उसके बाद मोनार्की के साथ, फिर आप कहते हैं मैं चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी का। वो भाई ये केड़ी दोस्ती है भाई, अपने आप को ठीक करो तुम। आप एक ही वक्त ठीक कर सकते हो जो इसने पहले बात की थी जावेद ने, अपनी पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसीज लेके आओ। बट ये सारी चीजें सिर्फ तब हो सकती हैं अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल वाइबल इकोनॉमी है। आपकी टैंकों में पेट्रोल डलना है और वो पैसों से डलना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आप एक फौज को जो है सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन सारी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो हम एक बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली फोकस्ड मिलिट्री पॉलिसी पर्सपेक्टिव आप कह लें जो अब तक हमारा रहा है। नया पाकिस्तान राविया ने रवायत का ख्याल है कि पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हो गया है। एहतसाब के झूठे दावे, फरोई बातों के जरिए दिल बहलाया जा रहा है, और वो सरकार, वो हैंडसम सादिक और अमीन वज़ीर आज़म जो एहतसाब के बुलंद व बांग नारों और दावों के साथ बरसर इक़्तिदार आए थे। खुशी की खबर, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, खुशी की खबर ये है कि वो हैंडसम वज़ीर आज़म भी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपनी आजी का, इनकिसारी का ऐलान करते हुए कहा है कि वो एतराफ़ करते हैं कि इंसाफ की फराहमी में नाकाम हो चुके। तहरीक इंसाफ जिसकी बका, जिसका क़याम अमल में इसलिए लाया गया था ताकि मुल्क के शहरियों को इंसाफ मिले। अगर तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कायदे तहरीक नाकाम हो गए तो फिर इस मुल्क को इंसाफ क्या अल्ताफ़ भाई ने देना है? और अगर नहीं तो फिर सिंध से विफाक तक अब क्यों जगह जगह इंसाफ की शिकस्त फाश नज़र आ रही है। बरतानिया का अगर हम जायज़ा लें तो वो बरतानिया जहाँ से मेरे हैंडसम पढ़ करके आए हैं, जहाँ वो अल्लामारी दरसगाह मौजूद है कि जिसका किया धरा हम भुगत रहे हैं खान साहब और हज़रत बिलावल की डिग्रियों की सूरत में, ऑक्सफोर्ड